जय श्री राधे, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल सावर्णी विनोदाचार्य के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आचार्य विनोद। आज हम लोग बड़े ही द्वंद्वात्मक परिवेश में जीवन जी रहे हैं। द्वंद्व कैसा है? मुझे तो लगता है जब से भारत का कॉन्सेप्ट हुआ होगा, पौराणिक काल से ही भारत नित्य निरंतर द्वंद्व की ही स्थिति में हुआ है। और आज तक मुझे जहाँ तक ज्ञात है, उस कालखंड से यदि हम लोग चर्चा करें तो धर्म से लेते हुए भौगोलिकता, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता आदि के माध्यम से भारत के कम से कम सैकड़ों विभाजन हुए हैं। सैकड़ों की संख्या, मतलब 100 बार से अधिक भारत विभाजित हो चुका है। टुकड़ों टुकड़ों में बटा, अर्थात इस शरीर के अंग नित्य निरंतर नष्ट होते होते जो भारत की अभी वर्तमान भौगोलिकता अर्थात जो हृदय क्षेत्र बचा है, अब आघात वहां तक पहुंच गया है। मतलब विभाजन की ये 10 दुस्तूर स्थितियां लगातार विभाजन पे विभाजन, विभाजन पे विभाजन, कभी किस कारण लगातार विभाजन। जो भारत क्षेत्र जहां पर भगवान नारायण ने अपने लगभग सभी अवतार और लीला को प्रतिपादित किए, जो धर्म हृदय कहा जाता है, हृदय धर्म का हृदय क्षेत्र जो भारत भूमि कही जाती थी, जिसका विस्तार इतना था, सिकुड़ते सिकुड़ते अब हृदयाकार हो गया है। अर्थात पूरे शरीर के तुलना में जिस प्रकार हृदय का आयतन है, क्षेत्र है, उतना बचा भारत। यहाँ पर भी लोगों को अभी शांति नहीं है कि इसके विभाजन की स्थितियां कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर भी इनकी अभी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। राजनैतिक द्वंद्व इस कदर है इस भारत में, जिसकी तुलना और कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि क्या यहाँ तक भी राजनैतिक गतिविधि पहुँच सकती है। क्या सब कुछ राजनीति के ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा और सत्ता के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाएगा? राम हो, कृष्ण हो, काशी विश्वनाथ हो, मथुरा काशी काची अवंतिका, गंगा हो, गऊ हो, सब कुछ राजनीति के दायरे में समाहित कर दिया जाएगा। अर्थात राजनीति ही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। धर्म से बड़ी, भगवान से बड़ी, सबसे बड़ी राजनीति। मतलब इस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं। क्या भारत में कुछ भी सुरक्षित नहीं है? कोई न्याय प्रणाली नहीं है, कोई सांसदीय व्यवस्था नहीं है, केवल एक कोरी कल्पना के रूप में हम लोग जी रहे हैं। क्या कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग अर्थात किस भारतीय परिवेश में जी रहे हैं। अब बात यहाँ पर आती है इन सब चीज़ों को लेकर के कि बहुत ही उत्तम समय लगभग आ पहुँचा है। 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी के विग्रह की प्रतिष्ठा का समय, जो कि निर्धारित किया गया है वहाँ के ट्रस्टियों के द्वारा, या भारत सरकार को जो निर्देश प्राप्त हुआ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 22 जनवरी 2024 सोमवार द्वादशी, और जो विग्रह प्रतिष्ठापन का मुहूर्त है 12:29 से लेकर के 12:30 या कुछ सेकंड ऐसे करके दोपहर में, अर्थात अभिजीत काल में। तो इस समय विग्रह प्रतिष्ठापना की मुहूर्त। अब इसमें ट्रस्टियों को पता नहीं ये दायित्व दिया गया है कि नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको केवल मंदिर निर्माण के लिए कहा गया है कि वहाँ के पदाधिकारियों की नियुक्ति, पुजारियों की नियुक्ति, कौन पूजा करेगा कौन नहीं करेगा, पुजारियों की नियुक्ति की एक विधा बनाने की व्यवस्था, इन सब का भी दायित्व उनको दिया गया कि अपने आप मनमाने तरीके से किए जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक ज्ञात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जमीन के वितरण, अर्थात राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन और उसके बदले मस्जिदात के लिए जो जमीन दी गई, उसके बाद भारत सरकार को निर्देशित किया गया है कि आप एक ट्रस्ट बना करके मंदिर का निर्माण करें। अब मंदिर के निर्माण का आशय क्या ये होता है कि वो पूर्व काल में मंदिर जो विवादित थी, बहुत समय तक 500 साल में कह लूँ विवादित रही, उसके पहले जो वहाँ पे अध्यक्ष, पुजारी, महंत, सेवा करने वाले रहते थे, क्या ये भी कहा गया कि उनके अधिकार को आप छीन लीजिए, अपने हिसाब से आप पुजारी की नियुक्ति कर दीजिए, अपने हिसाब से समस्त शास्त्रों की मर्यादाओं को ताक पे रखते हुए मुहूर्त का निर्धारण कर लीजिए और मंदिर की प्रतिष्ठा कर दीजिए। क्या करना है क्या नहीं करना है, पद प्राप्त हो जाने के बाद क्या सब कुछ उसके तले हो जाता है? भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद, विधायक आदि का पद इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि धर्म को भी पैर के तले रौंदने का अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है? ऐसा हो यदि संवैधानिक व्यवस्था में तो भी करना श्रेयस्कर है, उचित है। अब इसे मैं चर्चा के एकदम से सटीक पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि मंदिर का निर्माण लगभग जिस भी स्थिति में
कोई 40% बता रहे हैं, कोई 50% बता रहे हैं, कोई उसके पूर्ण बनने की निर्धारित तिथि को दिसंबर 2025 तक बता रहे हैं कि वहाँ तक जाके कंप्लीट बन पाएगी। और अभी वहाँ पर 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के परम दिव्य विग्रह की प्रतिष्ठापना होने चल रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इतनी जल्दी क्यों आ पड़ी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और आप सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार चल ही रही है, तो आखिर 22 जनवरी के बाद क्या कुछ ऐसा बहुत विध्वंसकारी समय आने वाला है कि उसके पहले भगवान श्री राम जी का विग्रह वहाँ प्रतिष्ठापित हो जाए और उससे ही पूरा संतुलन प्राप्त हो जाएगा? भगवान श्री रामचंद्र जी का वो विग्रह जो अभी तक टेंट में रहा और 500 साल के कालखंड में द्वंद्व को झेलता चला आया, उस विग्रह की प्रतिष्ठा हो रही है क्या इतनी जल्दबाजी में? विग्रह भी तो दूसरा ही बनाया गया है और उसकी प्रतिष्ठा की बातें चल रही हैं। माना कि वो भी विग्रह संभवतः उसी में कहीं न कहीं उनको भी स्थान प्राप्त होगा। वो विषय मुझसे नहीं मतलब है क्या करने वाले हैं लोग और कैसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। बस विषय ये है कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम जो मर्यादा के पूर्ण अवतार थे और मर्यादा के लिए एक वचन पे 14 वर्ष का वनवास कर आए और पूरी प्रजा को संतुलित किए, सुखी किए, सुख प्रदान किए, क्या उनकी मूर्ति प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा में थोड़े से भी शास्त्र की मर्यादाओं का पालन नहीं करना चाहिए? यदि करना चाहिए तो क्या पौष मास में ज्योतिष शास्त्र, जो कि शास्त्रों का नेत्र कहा जाता है, जो कि सबको निर्देश करता है, समय से लेकर के हर कुछ को निर्देशित करता है, क्या पौष मास में 22 जनवरी को किसी भी प्रकार की गृह प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा, जलाशय प्रतिष्ठा, देव प्रतिष्ठा का विधान या मुहूर्त किसी पंचांग में है कि नहीं है? अच्छा, यदि नहीं है तो फिर क्यों किया जा रहा है? और यदि किया भी जा रहा है और आगे का कुछ ऐसा आपातकाल लग रहा होगा बुद्धिजीवियों को, तो ये भी तो जनता से व्यक्त करना चाहिए कि इस कारण हम लोग इसको जल्दी कर दे रहे हैं। हो सकता है पाकिस्तान अटैक कर दे यहाँ पर, या हो सकता है पृथ्वी में बड़ा भूचाल आ जाए, फिर राम जी अगर नहीं स्थापित हो पाएंगे तो पृथ्वी कैसे रहेगी? यदि इतनी ही जल्दी थी तो लगभग जो सत्ता अभी वर्तमान में है, ये सत्ता विगत 10 वर्ष से है। यदि इतनी जल्दी थी तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चलने ही क्यों दिया? जिस प्रकार अध्यादेश ला करके SC ST के मामले में आपने अध्यादेश ला दिया, उसी प्रकार अध्यादेश ला के आप मंदिर भी बना लेते। मंदिर भी तो बनाया जा सकता था जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं सत्ता में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ राजनीति के तले, सब कुछ राजनीति के तले रौंदा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार का कोई मर्यादा नहीं। लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है, मत कहता है, किसी आप गांव के बुजुर्ग से भी पूछोगे और उसके घर में एक कुटिया बनी हो, एक कमरा बना हो और एक गांव का अदना सा पंडित जाके बता दे कि आपके घर की प्रतिष्ठा का मुहूर्त पूस में है, पौष मास में है, वो बुढ़िया मैं बता रहा हूँ, वो वृद्धा मना कर देगी कि पौष मास में पंडित जी कहाँ से मुहूर्त आ गया आपकी पत्रा में, ऐसा कह देगी। मैं बता रहा हूँ भारत में भी वो परंपरा विद्यमान है, इतने लोग जानने वाले हैं। अब यहाँ पर पौष मास में मुहूर्त निकल गया और फटाफट मंदिर बनी या नहीं बनी, व्यवस्था फटाफट हो रही है और विग्रह की स्थापना के लिए सारे अनुष्ठान प्रारंभ लगभग हो ही चुके हैं। और शास्त्र कहता है कि मंदिर ईंट पत्थर की इमारत नहीं होती है, मंदिर मूर्ति स्वरूप में विराजमान उस शक्ति के प्राण का शरीर होती है। अर्थात बिना शरीर के प्राण का कॉन्सेप्ट संभव है क्या? यदि शरीर की पूर्णता ही नहीं है, छिन्न भिन्न अवस्था में है, तो उसमें प्राण रहता है क्या? और अगर रहता भी है तो उसकी क्या उपयोगिता होती है? कल्पना करके देखिए कि एक विकलांग शरीर में एक स्वस्थ प्राण की क्या उपयोगिता होती है। उसी प्रकार इस मंदिर में जब तक मंदिर की पूर्णता ना हो और शिखर ध्वज, मंदिर की पहले संपूर्ण पूजा होती है, उसके स्तंभों की संपूर्ण पूजा होगी। कलश को तो साक्षात उसका सिर ही माना गया है, उस शरीर का कलश जो मंदिर का मुख्य शिखर होता है उसको सिर ही माना गया है, और स्तंभों को तो सारे अवयव माने ही गए हैं। शरीर के सारे अवयव की कल्पना की जाती है मंदिर में। और जो मूर्ति को, जो हम लोग मूर्ति शब्द कहते हैं, मूर्ति शब्द कहना भी अपराध है एक प्रकार से शास्त्र में। मूर्ति को साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के विग्रह अगर आप उनकी स्थापना कर रहे हैं तो साक्षात श्री राम ही माने जाते हैं। और जो यहाँ पर डिग्री प्राप्त हुई है इनको कि वहाँ पर रामलला विराजमान के नाम से, तो रामलला को सजीव माना गया है। जिन रामलला विराजमान के नाम पे सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर जो भी डिग्री दिया है, आदेश दिया है, रामलला विराजमान ने इस मुकदमे को जीता है, ना कि कोई अन्य पक्षकार या पैरोकार जीते हैं इसको। तो रामलला विराजमान जब साक्षात ईश्वर तत्व प्राण धारक हैं
और जगत के प्राण को सन्निहित किए हैं अपने में, तो उनकी जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने चल रही है, तो क्या उस मंदिर को प्राण के लिए उस शरीर को सजाना आवश्यक नहीं है? उसके निर्माण की आवश्यकता नहीं है? या भाव प्रधान आप भगवान श्री राम की पूजा का इसमें हवाला देना शुरू कर देंगे कि भगवान तो भाव प्रधान है, भाव के अनुसार से पूजा जैसे भी कर लो। भाव अलग विषय है, विधि अलग विषय है, विधान अलग विषय है। भाव का तो मतलब यही है कि हर शरीर में राम भगवान विराजमान है, तो भाव से तो व्यक्ति ये भी कह देंगे फिर मंदिर की क्या जरूरत पड़ गई है, जब हर मंदिर में राम भगवान स्वयं विराजमान है। तो ये सब इसमें भाव का प्रधान नहीं है, इसमें मंदिर बन रही है तो मंदिर वास्तव में परिपूर्ण होना चाहिए। और शास्त्रों में वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के श्री विग्रह की स्थापना निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जो ट्रस्ट बना है उसको मंदिर निश्चित रूप से बनाने का दायित्व मिला है, तो हिंदुओं की मर्यादा, सनातन मतावलंबियों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उस मंदिर को पूर्णता प्रदान करवानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब जिस मुहूर्त पे ये मंदिर स्थापना हो रही है, 22 जनवरी 2024 12:29 से लेकर के 32 का ही समय मैं देख पा रहा हूँ ज्योतिष के माध्यम से। तो उस समय मेष लग्न की कुंडली बनती है और गुरु साक्षात बृहस्पति लग्न में विराजमान है, जो कि अरिष्टों का समन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन किसी भी गृह की प्रतिष्ठा सामान्य मुहूर्त के जानने वाले भी स्थिर लग्न में करते हैं, स्थिर लग्न में करते हैं। और मेष जो लग्न है इसको चर संज्ञक लग्न की चर संज्ञा प्राप्त है, ये चर लग्न की लग्न है, चर संज्ञक लग्न है ये, और बृहस्पति विराजमान है। और लग्न के द्वादश में राहु भी विराजमान है उसी समय। लग्न के द्वादश में राहु के विराजमान होने का मतलब ये है कि चर लग्न की कुंडली में द्वादश का राहु पुनरावर्तन की स्थिति उत्पन्न कर देगा। मैं बता रहा हूँ, पुनरावर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब स्थिति क्या उत्पन्न हो जाएगी कि अयोध्या में, अब पता नहीं कब से कुचक्र के तहत अयोध्या को अपने कुचक्र में सम्मिलित कर लिया गया कि 500 साल का द्वंद्व अभी जाके परिपूर्ण हो रहा है, और पुनः स्थापना के क्रम में ऐसा व्यतिक्रम उत्पन्न हो रहा है कि भविष्यगामी ऐसी संभावनाओं की पुनरावृत्ति भी संभव है। तो इन सब संभावनाओं के पीछे मुझे पता नहीं क्या ऐसा लगता है कि क्या ऐसा कुचक्र इसमें चल रहा है, और कौन सा लोभ इसमें व्याप्त हो गया है, सत्ता मद व्याप्त हो गया है कि सत्ता लोभ व्याप्त हो गया है कि महत्वाकांक्षा का एक इसमें आड़े आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोग सनातनावलंबी जो हैं, हिंदू मतावलंबी जो हैं, एक ही विनम्र निवेदन करते हैं, जो धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े जानकार हैं, हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी हैं ज्ञान के मामले में, एक कीट पतंगों के भी समान नहीं हैं। तो इतने बड़े संसाधन जो कि जनता का संसाधन है, एक लेस मात्र किसी व्यक्ति विशेष का इसमें वो नहीं है। जितना पैसा चाहिए मंदिर के लिए उससे 10-10 हजार 100 गुना पैसा इकट्ठा हो रहा है। क्यों इकट्ठा हो रहा है कि जनता भाव से ओतप्रोत है कि हमारे श्री राम जी का विग्रह स्थापित होने चल रहा है। ऐसे श्री राम जी के विग्रह के लिए अपने तन मन धन को समर्पण कर दे रहा है। ऐसे ऐसे दानी हैं कि जो अपनी जमीन को बेच करके दान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम उनके आदर्श हैं। राम मर्यादा की स्थापना के लिए इतना त्याग किए, उस मर्यादा की कल्पना में लोग दे रहे हैं, न कि किसी को सत्या का लाभ लेने के लिए ये सब पैसा जा रहा है वहाँ पर। तो कम से कम इतना तो समझो, राजनीति के माध्यम से आपने सब कुछ तो खा लिया, अब एक धर्म बचा है और जनता का स्वतंत्र विषय है वो, उसमें तो आप लोग अपना हस्तक्षेप करना बंद कर दीजिए। किसी भी पार्टी का मैं नहीं न समर्थक हूँ न विरोधी हूँ। मेरा भाव केवल इतना है कि जो आपके हस्तक्षेप क्षेत्र में नहीं आता है उसमें आप इंटरफियर क्यों कर रहे हैं? किसी को भी करने का कोई अधिकार नहीं है। जनता का पैसा है और जनता के राम है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष स्वयं को क्यों विशेष बनाना चाह रहा है भाई? ऐसी क्या दिक्कत आ गई है? और ऐसी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई है कि 22 जनवरी के बाद आपके इतनी बड़ी सत्ता का चुनाव भी तो होगा इसी देश में। ये सारी बड़े बड़े कृत्य हो सकते हैं देश में, और मंदिर की पूर्णता के बाद भगवान श्री राम के विग्रह की स्थापना में जल्दबाजी इतनी क्यों हो रही है? यदि हो भी रही है उसका कोई उचित कारण हो तो निश्चित रूप से जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि वो मंदिर और वो राम जनमानस के हैं, संपूर्ण जनता के हैं। जो भी राम को मानता है उसके हैं वो कोई एक दुकान नहीं बन रही है, कोई एक ट्रस्ट के माध्यम से ऐसा नहीं कि ट्रस्ट बन गया मंदिर निर्माण के लिए तो राम के नियामक को ट्रस्टी हो गए हैं। ऐसा कल्पना में भी मत सोचे। मैं कह रहा हूं कि राम के नियामक नहीं हो गए हैं ट्रस्टी, राम भगवान सबके नियामक हैं। वो चाहे ट्रस्टी हो, चाहे फ्रस्टी हो, चाहे धृष्टी हो,
सबके नियामक भगवान रामचंद्र जी हैं। न कि ट्रस्ट बन गया तो ट्रस्ट कोई ऐसी व्यवस्था है कि भगवान राम का नियमन करेगा हो कि राम ऐसे उठेंगे, राम ऐसे सोएंगे, राम ऐसे खाएंगे। ये कहाँ का धर्म आ गया भाई? ये कौन सा धर्म है? इसको कैसा धर्म माना जा रहा है कि मूर्ति का प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त है या नहीं है, कोई विचार नहीं हुए, कोई डिस्कशन नहीं हुआ? किसने बता दिया? पौष मास में तो एक सामान्य गांव का बुजुर्ग भी बता देगा पौष मास में कोई मुहूर्त होता ही नहीं है। गृह प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं है तो मंदिर की प्रतिष्ठा है। कहाँ से इसमें मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है? कोर्ट का आदेश क्या आया है, आदेश का पालन करने के माध्यम से ही आप लोग पूरे धर्म पे ही अपना आक्रोश जमा लिए, अपनी प्रभुता स्थिति आप बना लिए कि धर्म के नियामक हम हैं। न तो शंकराचार्यों का सुना जा रहा है, न विशेषज्ञों का सुना जा रहा है, न किसी भक्तों का सुना जा रहा है। बस अपने मन के मौजी काम किए जाओ। यही राजनीति है क्या? धर्म को आप कितना तोड़ोगे आखिर भाई? धर्म को आप इतना तोड़ दिए। अब मैं कहना नहीं चाहूँगा कि जो सरकारें आती हैं वो वादे तो कुछ करती हैं और काम कुछ करती हैं। क्या ये नहीं है कि यही सरकारें हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जनता की ओर को ली हैं? क्या ये नहीं है कि हिंदू राम मंदिर बनाने के लिए इन्होंने वादा किया तो कोर्ट के कारण इतना विलंब हो गया और अब उन्हीं को इतनी जल्दबाजी हो गई है कि अधूरी मंदिर में ही प्रतिष्ठा हो जा रही है? यदि इतनी जल्दी थी तो लाके अध्यादेश बना दिए होते पहले ही पंचवर्षीय योजना में। पूर्ण बहुमत की सरकार थी इनकी, पहले ही पंचवर्षीय में अध्यादेश लाके बना देना चाहिए था। जिस प्रकार SC/ST के मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो आपने अध्यादेश ला करके उसको पुनः लागू कर दिया। तो ये व्यवस्था राम मंदिर के लिए नहीं बन सकती थी क्या? अब 22 तारीख को इतनी जल्दबाजी क्यों पड़ गई है कि मंदिर बने या ना बने, वहां पे बड़े बड़े बुलडोजर मशीन घड़ घड़ की आवाज कर रहे हैं, उसी में भगवान राम की प्रतिष्ठा कर देना बहुत अनिवार्य हो गया है। अनिवार्य है भी तो उस कारण को आप जनता के सामने व्यक्त करिए कि हाँ, आने वाला समय ऐसा दुर्गम है, उसके पहले भगवान श्री राम जी के विग्रह की प्रतिष्ठा इन प्रकार कर देना चाहिए। इससे सामाजिक संतुलन उत्पन्न हो जाएगा, इससे देश की रक्षा हो जाएगी। भगवान राम सबके नियामक हैं, पूरे संसार के नियमन करता हैं। भगवान राम का नियामक जो बनना चाहेगा वो रसातल में निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए राम ने क्या क्या नहीं किया। केवल एक बात पे सीता जी को बन जाना पड़ गया था। केवल एक बात की, एक अदना सा उस राज्य का धोबी जो अपनी पत्नी को अपने कमरे में पर्सनल बात के दौरान ऐसा कह दिया था कि मैं श्री रामचंद्र जी नहीं हूं, कि सीता जी लंका जी में इतनी दिन तक रही और उनको हमने पुनः स्वीकार कर लिया, मैं राम नहीं हूं। उन्होंने ऐसा कहा कि अब तुम निष्कासित हो क्योंकि तुम एक रात्रि के लिए पता नहीं कहां चली गई थी। तब राम भगवान ने सीता जी को वनगमन करा दिया। माना कि उसका आंतरिक कारण कुछ और है, लेकिन लौकिक कारण मैं बता रहा हूं जो सामान्य दृष्टि में लोग पढ़ते और जानते हैं। तो राम ने तो ऐसी मर्यादाओं का पालन किया, राम ने तो ऐसी मर्यादाओं का पालन किया कि दशरथ जी के अज्ञात वचन, उस अज्ञात वचन का उपयोग कैकेयी जी के द्वारा वन प्रस्थान के लिए कर दिया गया। तो राम ने तो एक बार भी नहीं पूछा कि हमें वन क्यों भेजा जा रहा है, बस माता पिता के वचन का उन्होंने अनुगमन किया और प्रस्थान कर गए। और उस प्रस्थान करने का आशय जो था वो तो जनता के हित में था, पूरे संसार को उन्होंने कल्याण प्रदान किया, राक्षसों का संहार किया, उस महत्वाकांक्षा का भी संहार किया जिस महत्वाकांक्षा से आज लोग ओतप्रोत हो रहे हैं। रावण से ज्यादा विद्वान था क्या कोई? अभी है? अभी उस धरातल पे उस समय रावण से बड़ा विद्वान नहीं था, क्योंकि सेतु बंधु रामेश्वरम की जब स्थापना हुई तो राम भगवान स्वयं रावण को आचार्य बनाए। और रावण भी उस समय आचार्य का प्रकांड था। उनको पता था कि राम जी अभी वनवास में है और उनकी सीता का तो हरण मैंने स्वयं कर लिया है। उन्होंने पुष्पक विमान पर बिठा करके सीता जी को लाया था और सीता जी से बताया था कि आपके स्वामी अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी श्री रामेश्वरम की स्थापना करने चल रहे हैं, उस समय आपकी आवश्यकता वहां पड़ेगी और आप हमारे पास हैं, तो वहां पे आपको चलना पड़ेगा। सीता जी स्वयं आती हैं, रामेश्वरम जी की स्थापना होती है, उसके बाद सीता जी पुनः चली जाती हैं लंका के पास। ये भी आप लोग जान लीजिए आज से। भगवान राम जी ने जब विधि के अनुसार रावण पर विजय प्राप्त किया तब अपनी पत्नी और जगत जननी भगवती सीता जी को लाया है यहाँ पर। ये है मर्यादा, इसको कहते हैं मर्यादा। कोई लोभ नहीं था उसमें कि जल्दी कर ले, ऐसा कर ले, नहीं तो रावण कह देता और भगवान श्री राम आग्रह करते तो उस समय वहीं से ले लेते सीता जी को। लेकिन मर्यादा होती है, कुछ विधि होती है संसार में जीने की। ऐसा नहीं है कि जो कुछ है बस ऐसा ही है, जो हम कर दें वही सत्य है। इतना ही सत्य था तो गौएं तड़प रही हैं उसी अयोध्या में। इतना ही सत्य है, यदि आपको लग रहा है कि हमने बहुत मर्यादा बचाई, धर्म के हम ही ध्वजवाहक हैं, तो गौएं उसी अयोध्या में इसी ठंड में मर रही हैं। लेकिन गौशाला के नाम पे गौशाला किसको मिली?
जो पैसा बैकडोर से पहुंचा रहा होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बीफ का उत्पादन, बीफ का निर्यात कहां से बढ़ गया है आपका? भोली जनता को ठगने का माहौल बन गया है राजनीतिक। सत्ता बदल रही है, आज वो ठग रहा है, कल दूसरे रूप में आके वो ठग रहा है। ये ठगने का माध्यम बन गया है। जनता में जैसे गाय का खून चूसने के लिए लगे हैं कीटाणु, उसी प्रकार से राजनीतिक लोग कीटाणु बनकर के जनता का खून चूस रहे हैं। कभी धर्म के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी हिंदू राष्ट्र के नाम पे, कभी इसके नाम पे। क्या सिस्टम बना रखा है? धर्म धर्म है, राजनीति राजनीति है। राजनीति में दायरे में जो आपको कथित संविधान प्राप्त हुआ है उसमें आप लोग राजनीति करिए। धर्म जिस मार्ग पे चल रहा है, धर्म के जो नियामक हैं, धर्म को जो जानने वाले हैं, उनके संरक्षण में धर्म होता रहे, यही अच्छा है, यही सबके लिए हितकर है। इसमें किसी प्रकार की किसी को चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज का एक विधान बनाया गया है, प्रकृति के विधान पे ही जीव चल रहा है। ऐसा तो नहीं होता है कि गर्भधारण हुआ और तीसरे महीने कहिए कि हमें बालक उत्पन्न हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो पाता है। तो उसी प्रकार सब चीज का विधान बनाया गया है और मर्यादा श्री राम भगवान की विग्रह की स्थापना हो रही है। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं और जनता भी यही उम्मीद करती है कि किसी प्रकार के अमर्यादित कार्य वहां पर ना हो, चाहे किसी का नुकसान हो रहा हो, चाहे किसी का फायदा हो रहा है। नुकसान, फायदा, सत्ता, पद, ये सब हमेशा परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील रहेगा। किसी को भी ये लगता है कि एन केन प्रकार लगातार हम बने रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये प्रकृति का नियम ही नहीं है। तो मेरी तो एक ही प्रार्थना है सबसे कि जिनको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्राप्त होने का आशय है कि जिस समय फैसला कोर्ट के माध्यम से आया है उस समय की सरकार को यह आदेशित किया गया है कि आप एक ट्रस्ट बना करके मंदिर का निर्माण करें। लेकिन एक कदापि मेरे हिसाब से आदेशित नहीं किया गया है कि उस ट्रस्ट के माध्यम से आप पूरे धर्म का नियमन करना प्रारंभ कर दें। एक कदापि उसमें नहीं आदेशित है, नहीं तो मैं गारंटी करता हूं कि भविष्य में इस पे भी विवाद उत्पन्न हो जाएगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। भगवान श्री राम जी सबको सद्बुद्धि प्रदान करते हुए इस भारत को संतुलित करें, इस भारत की रक्षा करें, खास करके गौओं की रक्षा करें। गौएं तड़प रही हैं गर्मी में पानी के लिए और सर्द में उनको रहने का कोई एक स्थान नहीं है। और गौ रक्षा के नाम पे कितने हजार करोड़ रुपए हर वर्ष सरकारें ठग रही हैं। कहाँ जा रहा है? गंगा सफाई, गौ की रक्षा, क्या है ये सब? कहाँ गंगा सफाई कर रहे हो आप लोग? गंगा को दीप जला रहे हो और कानपुर इत्यादि से स्लाटर हाउस का उसमें पानी बहा रहे हो। कौन सा दीप जलाना चाह रहे हो भैया? भगवान राम की कृपा हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो सबको और इस भारत को और भारतवासियों को निश्चित रूप से सुखमय जीवन प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।